हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो बेटा इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले बेटा क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो भी बेटा अपडेटेड। बेटा आप अगर मार्केट में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीदते हैं, अगर आप सीबीएसई वेबसाइट पे भी देखते हैं, तो बेटा जो हमारा पोर्शन पहले भी था, जो डिलीशन से पहले, वो क्वेश्चंस भी हमें कहीं ना कहीं नजर आते हैं, है ना। तो हमें एक सबसे बड़ा डाउट होता है, सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जब भी लेके बैठते हैं, या तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते या समझ में नहीं आते, और समझ में आते तो फिर लगता है ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है या नहीं। तो बेटा उसी प्रॉब्लम को देखते हुए आपके लिए बेटा अब एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा चैप्टर 1 रियल नंबर्स पार्ट 1, जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जो हमारे 10 एमसीक्यूज हैं उसमें हम आपको मेंशन कर देंगे बेटा कौन सा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो डिलीशन में है, और अगर नहीं है, जिसका कहीं कनेक्शन नहीं है डिलीटेड सिलेबस से, तो हम डिस्कस भी करेंगे, इजीएस्ट वे भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो मेन टारगेट है बेटा एक्सरसाइज 10 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तब तक आप एक काम कीजिए बेटा, हमने यहां पर बेटा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अपडेट किए हैं सारे चैप्टर्स के। मैक्सिमम चैप्टर्स अपडेट हो चुके हैं और भी काफ़ी चैप्टर्स अपडेट हो रहे हैं। 9 to 12 आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है यहाँ पे। और हाँ, हमने पीवाईक्यू की सीरीज भी बेटा स्टार्ट की है, तो आप वो भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो बेसिकली अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमें नजर आता है कि फॉर सम इंटीजर एम, एम क्या है बेटा, एक इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। अब इंटीजर तो सर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है जी। इसका मतलब मैं नेगेटिव भी ले सकता हूँ, हाँ ले सकते हो, बट हम पॉजिटिव पे बात कर लेंगे, क्योंकि जो कंडीशन हमारी पॉजिटिव पे सेटिस्फाई कर गई वो नेगेटिव पे भी कर जाएगी फिर। ठीक है, अब देखो ये बोल रहे हैं कि हम m की वैल्यू इन 4 ऑप्शन में पुट करते हैं। हमेशा मुझे एक इवन इंटीजर मिलना चाहिए। मुझे क्या मिलना चाहिए? इवन इंटीजर। इवन इंटीजर मतलब -2 भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 8 0 बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। तो अगर मैं m की जगह इसमें फर्स्ट ऑप्शन में, अगर मैं इस m की जगह बेटा इनमें से ऑप्शन उठा के रख दूं, मैं सारे पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं पहले। 0, अगर मैं m की जगह 0 रख दूं तो मुझे इवन नंबर मिल गया। हमेशा इवन नंबर मिल रहा है, 0 रखने में तो सिर्फ मिल रहा है। जैसे मैं 1 रखूं बेटा तो ऑड मिल रहा है, मतलब कभी इवन कभी ऑड। तो ऑप्शन ए तो गलत है। क्यों है गलत? जैसे आपने बेटा 0 पुट किया तो ये 0 बन गया, 1 पुट किया तो ये 1 बन गया। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं बेटा, जैसे ही मैं यहां पे 0 पुट करता हूं, 0 पुट करते ही बेटा बन जाएगा 1, ऑड बन गया सर ये तो। 1 पुट करते बन गया 2, तो ये गलत हो गया। ठीक है, हम पुट कौन सी वैल्यू कर रहे हैं? हम ये सेट ऑफ वैल्यूज यहां से पुट कर रहे हैं बेटा। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो ना, हम 0 1 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, फिर हम लास्ट में केस भी समझा देंगे आपको। अगर मैं यहां पे पुट करता हूं बेटा 0 1 2, अगर मैं 0 पुट करता हूं तो 2 इंटू 0 इज 2, 2 इंटू 1 इज, सॉरी 0 इंटू 2 इज 0, सॉरी 0 इंटू 2 इज 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आया। फिर 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो ऑन। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जब भी हमारा एक नंबर है 2m, इस 2m में m की जगह में रिप्लेसमेंट करवाना है। तो हमने 2 की जगह 2 रखा, m की जगह 0 तो मिला 0। अगर मैं m की जगह पुट करता हूँ 1 तो मिला 2, अगर मैं पुट करता हूँ 2 तो मिल रहा है 4, अगर मैं पुट कर रहा हूँ 3 तो मिल रहा है 6। बेसिकली हम m वाली वैल्यू चेंज कर रहे हैं, देख रहे हो आप, और हमेशा मुझे इवन नंबर मिल रहा है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा? ऑप्शन सी। और वैसे भी बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी इंटीजर की, ठीक है, आप चाहते हो कि हमेशा इंटीजर मिले, तो दैट इज ऑलवेज 2m। और ऑड की होती है बेटा, ये इवन की होती है ना। और ऑड की क्या होती है बेटा? ऑड की होती है 2m प्लस 1। तो अगर ये मुझे ऑड बोलता तो मैं क्या बोलता? 2m प्लस 1, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां देख लेंगे अभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो है ही नहीं ना ये। ठीक है, ये ऑड का केस है, ये इवन का केस है। ये किसका केस है? इवन का।
ठीक है, अब देखो बेटा, फिर से हमें सेम क्वेश्चन दिया है, ऑलमोस्ट सेम ही है। अब क्यू बोला है इंटीजर, इंटीजर को क्या बोला है क्यू, तो क्यू इंटीजर है तो 0 1 2 हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, बट नेगेटिव मैं नहीं ले रहा हूं, पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहा हूं मैं भी। ठीक है, अगर मैं क्यू की जगह पुट करता हूं 0 तो मुझे क्या मिल गया, इवन। मुझे क्या चाहिए, ऑड। अब मुझे क्या चाहिए, ऑड। अगर मैं क्यू की जगह 0 पुट करता हूं तो मिल गया 0, फिर कभी मिल रहा है 1, गलत हो रहा है। इधर अगर हम देखें बेटा तो 0 पुट करते हैं हमें क्या मिल रहा है 1, फिर 2, फिर 3, मतलब कभी इवन कभी ऑड। यहां हमने देखा ही था ऊपर बेटा, यहां हमें क्या मिलेगा, हमेशा इवन। ठीक है, क्योंकि क्या मिलेगा 0 2 4 6, वही ऊपर वाला केस। तो ऑड का केस कौन सा होगा बेटा, ये वाला। अब चेक करके दिखाते हैं आपको कैसे। जैसे मेरे पास एक नंबर है 2q + 1, हमें q की जगह वैल्यू रिप्लेस करवानी है। क्या रिप्लेस करा रहे हैं, 0 1 2, q की जगह मैं वैल्यू रिप्लेस कराऊंगा 0। ठीक है, इसको सॉल्व पहले करते हैं, आपको पता है पहले मल्टीप्लाई होगा। अगली बार मैंने पुट कर दिया बेटा 1, और नेक्स्ट टाइम मैंने पुट कर दिया 2, बहुत है इतनी वैल्यूज। तो बेटा देखो 0 × 2 कितना होता है, 0 + 1 कितना हुआ 1, 2 + 1 कितना हुआ 3, 4 + 1 कितना हुआ 5। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से। चलिए, समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर है। चलिए डिस्कस करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारा, ये बोल रहा है n² - 1, एक नंबर है बेटा n² - 1। ठीक है, ये डिविजिबल है किससे, 8 से, कंप्लीटली डिविजिबल है। अब मैं n की वैल्यू, कुछ कंडीशन होगी n के लिए, अरे n कोई भी नंबर पुट कर दोगे, फ्रैक्शन कुछ भी, डेसिमल कुछ भी नहीं, हमें कंडीशन चेक करनी है। तो पहले केस में बोल रहा है कि n एक इंटीजर है, तो देखो इंटीजर है तो अपन वही 0 1 2 ले लेते हैं स्टार्टिंग में। अगर मैं इंटीजर वाला केस लेता हूं, ऑप्शन ए से 0 1 2 ले लेता हूं। ठीक है, वैसे माइनस भी ले सकता हूं, बट मैं 0 1 2 लेता हूं। अगर मैं 0 1 2 लेता हूं बेटा, अगर मैं लिखता हूं 0 का स्क्वायर, ये ऑप्शन ए चेक कर रहा हूं मैं। अगर मैं बोलता हूं 0 का स्क्वायर -1, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 - 1 डिवाइडेड बाई 8। क्या -1 8 से डिविजिबल होता है क्या, अरे बोलो, नहीं सर, ऑप्शन ए तो गलत हो गया। चलो फिर देखते हैं जर्नी फॉर द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी को भी सेटिस्फाई करवाते हैं, अभी देखते हैं क्या बोलते हैं वो। ये बोल रहा है मैं नेचुरल नंबर हूं। ठीक है जी, आप नेचुरल नंबर हो तो ठीक है, 1 2 3 चलेगा, आगे चलेगा ना। चलो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स बोल रहे हैं तो n² - 1 डिवाइडेड बाय 8। अगर मैं नेचुरल नंबर की वैल्यू 1 रखता हूं तो बेटा 1 - 1 हो गया 0, 0 डिवाइड बाय 8 तो सर होता है 0 हो जाता है। अगर मैं जैसे ही यहां पे 2 पुट करता हूं बेटा, तो 2² - 1 4 - 1 3, क्या 3 8 से डिविजिबल होता है, गलत हो गया सर। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत। ठीक है, ऑप्शन सी देखना बेटा, ये शायद हमारा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी देखते हैं बेटा, ऑड नंबर बोल रहा है ना, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करके यहां ले आते हैं। ठीक है, हमें बोल रहा है ऑड नंबर। अब ये क्या बोल रहा है, ऑड नंबर मीन्स n² - 1 डिवाइडेड बाय 8। ऑड नंबर क्या है बेटा, n स्टैंड्स फॉर ऑड नंबर, 1 3 5 सो ऑन। ऑड नंबर हम ले रहे हैं 1 3 5 7। अगर मैं 1 का स्क्वायर लिखूं बेटा, तो 1 का स्क्वायर -1 डिवाइड बाय 8। 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1, और 1 में से 1 गया कितना हुआ 0, 0 डिवाइडेड बाय 8 इज 0। अगर मैं लिखता हूं 3, 3 का स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, कितना होता है 9, 9 - 1 कितना हो गया 8, डायरेक्ट लिख दूं 9 - 1 कितना हो गया 8, तो 8 डिवाइड बाय 8 होता है क्या, हाँ सर होता है, हमने पढ़ा है। चलो अब 3 पे देखते हैं, अब 5 हो गया, 5 पे देखते हैं बेटा। ठीक है, 5 देखें अगर, तो 5 स्क्वायर -1, 5 स्क्वायर कितना होता है 25, -1 कितना होगा बेटा 24, 5 का स्क्वायर 25 -1 कितना हुआ 24, 24 8 से डिवाइड होता है,
हाँ सर। 24 इज डिविजिबल बाय 8, यस सर। कितनी बार? 3 टाइम्स। अब 7 भी ले लो तो 7 स्क्वायर कितना होता है? 49 माइनस 1 48, 8 से डिविजिबल होता है। तो बात बन गई ना बेटा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। डी ऑप्शन नहीं होगा, आप चेक करके देख लेना क्यों नहीं होगा। उसका रीजन है बेटा, 2 एक इवन नंबर होता है ना, तो 2 वाला केस उसको वैसे फेल कर देगा जैसे यहां फेल हुआ था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारा, ये बोल रहा है द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। जो एचसीएफ है 65 और 117, इसको हम एक्सप्रेस कर सके लिख सकते हैं, मींस इसको लिख सकते हैं 65 माइनस एम इक्वल्स टू 65 माइनस 65 एम माइनस 117। ठीक है, इसको हम क्या लिख रहे हैं? इसको हम क्या लिख रहे हैं? 65 एम माइनस 117। ठीक है, तो बेसिकली बेटा ये एचसीएफ के इक्वल है। तो एचसीएफ ऑफ 65 और 117 क्या होगा? तो एचसीएफ निकालते हैं बेटा 65 और 117। एचसीएफ में हम क्या लेते हैं? कॉमन फैक्टर। तो 65 के फैक्टर्स क्या होंगे? 13 5 जा 65, और यहां क्या होगा बेटा? 39 जा होता है ये, तो 9 को हम लिख दें 3 इंटू 3 इंटू 1, ऐसा कुछ। 39 जा होता है ना, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 13। क्या कॉमन आ रहा है? 13। तो बेसिकली यहां मैं 13 रख सकता हूं, और इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या बोला? 13 इक्वल्स टू 65 एम माइनस 117। अब 117 को इधर ले आऊं या 65 एम को इधर ले आऊं, जैसे भी आपकी चॉइस हो। 117 को इधर ले आते हैं। तो देखो बेटा 13 पहले से यहां था, 117 यहां आके पॉजिटिव बन जाएगा, ये 65 एम। तो बेसिकली ये कितनी वैल्यू होगी? 130 इक्वल्स टू 65 एम। तो एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 130 डिवाइड बाय 65, दैट इज 2। कितनी वैल्यू आ गई? 2। क्लियर है ये? स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। चलिए आई गेस आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखो हमें क्या बोल रहा है? द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125। देखो पहली बात तो है, आपने अगर चैप्टर नंबर 1 ढंग से नहीं पढ़ रखा बेटा, तो हमने हमारे चैनल पे चैप्टर 1 का कंप्लीट कंटेंट अपडेट कर रखा है बेटा। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाए हमने, है ना? तो आप वो देख सकते हैं। बेसिकली जब भी ऐसा वर्ड आ जाए लार्जेस्ट, क्या आ जाए? लार्जेस्ट। जब भी वर्ड आ जाए लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट, तो एचसीएफ निकलेगा। और जब भी वर्ड आ जाए बेटा स्मॉलेस्ट, लीस्ट, ठीक है, मिनिमम, तो एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन और भी आता है। तो बेसिकली एक ऐसा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है और रिमाइंडर कितना लीव करता है? 5 और 8। बेटा ऑप्शन के थ्रू देखना चाहे ना, तो बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए मैं बता सकता हूं। देखते हैं कैसे, है ना? अगर ये ऑब्जेक्टिव होगा तो ये तरीका अपनाना है इस वाले क्वेश्चन में। बेसिकली देखो बेटा, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है और 70 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिलेगा 5 और 125 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिलेगा 8। तो देखो फर्स्ट नंबर ही ऑप्शन देखते हैं 13। ठीक है, 13 को देखते हैं। 70 को 13 से डिवाइड किया, कितना मिला? 5। 5 आ गया रिमाइंडर। और 125 को अगर 13 से डिवाइड करूं तो बेटा 117 9 टाइम्स होता है, तो 8 हो गया रिमाइंडर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन हो गया ए। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में भी आता है।
तो हमें क्या करना है, तो हमें एक वर्ड लिखना है द लार्जेस्ट नंबर। अगर सब्जेक्टिव में आता है तो कैसे करना है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125 leaves remainder 5 and 8 respectively, जैसा इसमें लिखा है वैसे ही, is HCF। किसका HCF? 70 और 125? नहीं बेटा, हमें क्या करना है, पहले 70 माइनस 5 करना है और 125 माइनस 8 करना है। ये जो नंबर होंगे 65 और 117, इनका HCF बेटा वही हमारा क्या होगा, एक लार्जेस्ट नंबर होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो हमें क्या लिखना है, HCF ऑफ 65 एंड 117, दैट इज कितना, 13। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था ना बेटा कैसे निकाला था हमने HCF, सेम कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, कुछ बच्चों ने अगर एग्जाम्पलर नहीं भी खरीद रखी है ना, तो यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस हो जाएगा, क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दो पॉजिटिव इंटीजर है A एंड B। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में ही ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस पूरे चांसेस है बेटा, हर बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसकी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब देखते हैं बेटा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दे रखा है एक्सप्रेशन इंटीजर A इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और B की वैल्यू है एक्स वाई क्यूब। बेसिकली हमें क्या बोल रहा है बेटा, हमें निकालना है HCF किसका, A और B का। देखो बेटा, HCF जब भी आप निकालोगे आपको पहले दोनों एक्सप्रेशन में देखना है जो कॉमन वेरिएबल होगा वो लेंगे, मतलब जो दोनों में वेरिएबल आ रहा है वो लेंगे। तो फर्स्ट में x आ रहा है, दूसरे में x आ रहा है, तो x तो जरूर आएगा। पहले में y आ रहा है सर, दूसरे में y आ रहा है सर, तो y दोनों में आएगा। अब बात आती है पावर की, तो बेटा HCF के केस में हम पावर लेते हैं मिनिमम और LCM में पावर लेते हैं मैक्सिमम। तो HCF में आप क्या लोगे, पावर मिनिमम। 3 और 1 में मिनिमम कौन है, 1। 2 और 3 में मिनिमम कौन है, 2। अब बात करते हैं बेटा ऑप्शन क्या होगा इसका, तो इसका ऑप्शन देख के आप बताओ, एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन बेटा सेम है, अब बात हो रही है एलसीएम की और नंबर का नाम चेंज कर दिया गया। P एक नंबर है ए बी स्क्वायर और Q एक नंबर है ए क्यूब बी। ठीक है, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1 है। अब एलसीएम मैंने आपको क्या बोला, बट एलसीएम बेटा एक चीज और बोलता है, एलसीएम ऑफ आपको किसका निकालना है, P एंड Q। एलसीएम एक चीज और बोलता है बेटा, क्या, एलसीएम बोलता है कि जितने भी डिफरेंट वेरिएबल है सबको ले लो। वैसे तो यहाँ दोनों वेरिएबल वही हैं केसेस में कि A और B दोनों में ही है। अगर मान लो C होता कोई एक वेरिएबल तो उसको भी हम लिखते एलसीएम में। मान लो वो A के अंदर C है और सॉरी P के अंदर C है और Q वाले एक्सप्रेशन में C नहीं है, तो हम लिखते एलसीएम में जरूर आता वो। ठीक है, तो यहां हम देखें बेटा, तो दोनों में वेरिएबल जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल इसमें आ रहे हैं A और B में, तो A और B ही है, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं हमारे पास P और Q में। P और Q एक्सप्रेशन के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, दो, A और B। अगर मान लो यहाँ C होता तो मैं वहां C भी लिखता, बट नहीं है। अब इसमें क्या होता है, एलसीएम में पावर होती है मैक्सिमम। क्या होती है, मैक्सिमम। यहां पावर है 1, यहां पावर है 3, पावर 3, यहां पावर है 2, यहां पावर है 1, पावर 2। ऑप्शन क्या हो गया बेटा, ए क्यूब बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ए क्यूब बी स्क्वायर, ऑप्शन सी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो डिस्कस करते हैं फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, ये हमारे पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का आप प्रोडक्ट कर रहे हो, तो हमेशा मुझे क्या, इरेशनल मिलेगा, कभी इरेशनल कभी रैशनल। लेकिन कंडीशन है, जो रैशनल नंबर है नॉन जीरो है, मतलब आप रैशनल नंबर की वैल्यू जीरो कभी नहीं ले सकते। रैशनल नंबर क्या होते हैं, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, होल नंबर्स, इंटीजर, सब कुछ होता है। लेकिन
जीरो हटा दिया गया बेटा। अगर हम जीरो हटा देंगे तो कभी ये जीरो बनेगा नहीं, और कभी ये जीरो नहीं बनेगा, इसका मतलब कभी भी ये रैशनल नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होगा, इरैशनल। एग्जांपल देख लो, जैसे आपने बोला सर 1/2 ले लेता हूं मैं, 1/2 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया, √3/2। आपने रैशनल नंबर को ले लिया 2, 2 इंटू √5 दैट इज 2√5। तो हमेशा ही मुझे क्या मिलेगा, ऑलवेज इरेशनल। लेकिन इन केस यहां पे ये नॉन जीरो नहीं होता और मुझे मिलता रैशनल इंटू इरेशनल, तो मुझे क्या मिलता बेटा, ऑप्शन। फिर हम लिखते हैं रैशनल और इरेशनल। ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका जल्दी से। चलिए बेटा फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो बेटा वही केस आ गया। क्या वर्ड आया, लीस्ट या स्मॉलेस्ट। एक लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स 1 to 10। एक ऐसा नंबर निकालो सर जो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर से डिविजिबल हो। बेटा एक बात सुनो, इसका मतलब एलसीएम होगा किसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मुझे कोई बोले सर, अगर मुझे कोई बोले कि सर बिना सॉल्यूशन के बता दो, वैसे सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ रखा है ये, है ना। अगर बोले कि सर बिना सॉल्यूशन के बता दो, कर सकते हैं। कैसे, देखो जितने भी ये नंबर हैं, ऐसा इनमें से एक ही नंबर होगा जो सारे नंबर से डिविजिबल होगा, लेकिन हम सारे नंबर के लिए चेक नहीं करेंगे, हम कुछ के लिए चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं बेटा फर्स्ट नंबर 1 से डिविजिबल होगा, हाँ 10 1 से डिविजिबल होता है। क्या 10 2 से डिविजिबल होता है, हाँ होता है सर। क्या 10 3 से डिविजिबल होता है, नहीं सर, रॉन्ग। 100 3 से डिविजिबल नहीं होता सर। 504 सर सारे नंबर चेक करेंगे बैठ के, बेटा एक काम कर लो, सबसे आसान बता रहा हूं, 504 के पीछे जीरो है ही नहीं। मतलब जब किसी नंबर के लास्ट में जीरो होता है तो वो 10 से डिविजिबल होता है। तो क्या 504 डिविजिबल बाय 10 है क्या, नो नहीं है सर ये। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया, डी, खत्म। लेकिन इन केस आपको अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाए तो कैसे करेंगे हम, तो वही लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 1 3 2 5 3 7 4 9 5। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 1 1 1 सॉरी 3, यहाँ तो 3 रहेगा ना बेटा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 5, फिर ये 3, फिर ये 7, फिर ये 2, फिर 9, फिर 5। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं बेटा, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना, ध्यान रखना है इस चीज का बेटा, है ना। जो आप एलसीएम मेथड बोलते हो जिसको आप, बेसिकली ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। अब बेटा कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो 2 से डिविजिबल हो। अब कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा, 3। 3 से 1 1 1 1 5 1 7 1 3 5। अब नेक्स्ट आएगा 3 1 1 1 1 5 1 7 1 1 5। अब बेटा कितने टाइप्स के डिफरेंट नंबर्स बच रहे हैं लास्ट में, एक है 5 और एक है 7। मतलब एक बार मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक बार 7 से। तो मैं क्यों करूं, लास्ट में मैं लिख ही लेता हूं। तो एलसीएम में बेसिकली मेरे पास क्या आएगा बेटा, 2 आया मेरा 3 बार, देख लो 3 बार मेरा आया 2, 2 बार आ रहा है 3, और एक बार आ रहा है मेरा 5, और एक बार आएगा 7। अब बेसिकली मैं काम करता हूँ इजीएस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, मैं इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से। 8 हो गया मतलब तीनों का प्रोडक्ट, और 8 इंटू 5 कर देता हूँ, तो ये हो गया बेसिकली 8 इंटू 5। इन दोनों का प्रोडक्ट एक साथ करता हूँ बेटा, देखो ये हो गया 9 7 जा, ये हो गया बेटा 40 63। अब देखो 0 लास्ट में, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 6 जा 24 प्लस 1 25। ऑप्शन आ गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से। चलिए लास्ट एमसीक्यू देखते हैं आज की क्लास का। अब डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं बेटा। बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, ये क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं पहले हमारे 9th क्लास के कॉन्सेप्ट में भी था, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे हम क्या बताते हैं कि कोई नंबर हम जब डिवाइड करते हैं बेटा, तो उसमें कोई डेसिमल नंबर्स टर्मिनेट होता है। जैसे आपने 10 को डिवाइड किया
लेट सपोज आपने 10 को डिवाइड किया 3 से, तो यहाँ पे 3.3333 ऐसे चलता है। लेकिन ये वो नंबर हो गया जिसमें टर्मिनेट कभी नहीं होता, रिपीट होता रहता है। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जहाँ डेसिमल टर्मिनेट होता है, जैसे 5/2। 5 को 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा बेटा? 2.5। मतलब हम राइट साइड से काउंटिंग करते हैं, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद? एक। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे लेट सपोज 57/2, तो हम लिखते हैं 28.5। कैसे लिखा हमने? बेसिकली होता क्या है कॉन्सेप्ट बेटा, इस कॉन्सेप्ट को समझो पहले आप शॉर्ट में, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझना बेटा अच्छे से, है ना? बेसिकली मानो मैंने लिखा 5/2। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है, तो हम सबसे इजीएस्ट तरीका क्या अपनाते हैं? नीचे हम 10 बनाने की कोशिश करते हैं। जब भी 10 डिनोमिनेटर में होता है वो बताता है कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, 25/10 बन गया। इट मीन्स ये कितना बन गया? 2.5। क्या बन गया ये? 2.5। इसका मतलब ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हुआ? एक। कैसे पता चलेगा? जितने हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरोज होंगे उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, लेट सपोज मैंने लिखा यहां पे 23/4, ठीक है? बेसिकली मैं देखूं तो 23/4, मुझे 10 बनाना है, तो मैं 2 × 2 लिख दूं। अब 2 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। तो एक 5 दिया मैंने यहां पे, एक 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, एक 5 इसको चाहिए, एक 5 ऊपर। मुझे बेटा ऊपर के नंबर से कोई मतलब नहीं, अगर मुझे ये बताना है कि कितने प्लेसेस होंगे तो मैं ऊपर तो ये लिख दूंगा 23 × 25। मुझे कोई मतलब नहीं है नंबर मल्टीप्लाई करके। नीचे मेरे पास कितने जीरो आ रहे हैं बेटा? 2। कैसे आया? 10 × 10। दो बार 10 × 10 है ना, तो डेसिमल प्लेसेस जब मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगाऊंगा तो राइट से डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद लगाऊंगा? 2 प्लेसेस के बाद लगाऊंगा। कितने? 2 प्लेसेस के बाद। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में फॉलो होने वाला है। तो हमें क्या करना है अब समझो। हमारे पास नंबर है बेटा 14587/1250। बेसिकली बेटा मुझे जीरोस बनाने हैं नीचे, मीन्स 10 के मल्टीपल बनाने हैं। तो मैं एक काम करता हूं, अभी मैं नंबर को देखूं बेटा, तो मैं इसको लिख दूं 125 × 10 लिख सकता हूं, और यहां लिखा मैंने 14587। अब एक 10 तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसको मैं छेड़ूंगा नहीं। इस 125 को ब्रेक करूंगा मैं, 5 × 5 × 5, 10 एज इट इज है, 14587। अब बेटा 5 3 बार है, तो मैं यहाँ पे 3 जीरोस बना सकता हूँ। किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 10 बन जाए? 2 से। तो एक 2 ऊपर भी करवाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इधर भी किससे मल्टीप्लाई कराऊं? 2 से, तो एक 2 ऊपर चला गया। इसको किससे कराऊं? 2 से, तो एक 2 ऊपर और चला गया। अब बेसिकली ये हुआ 14587 × 8 अपॉन नंबर ऑफ जीरोस कितने आ रहे हैं वो देखो। अब नीचे नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं बेटा 10 एक बार, 10 दूसरी बार, 10 तीसरी बार, और ये 10 चौथी बार। कितने 10 हैं नीचे? 4। तो कितने प्लेसेस होंगे? 4। बात समझ में आ गई? अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया ना बेटा? तो आपको यही करना है इस क्वेश्चन में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई गेस बेटा आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। बेटा हमने हमारे चैनल पर यहाँ पर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी अपडेट कर लिए, काफ़ी चैप्टर और अपडेट हो रहे हैं। बाय द टाइम 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट मिलेगा आपको यहाँ पे। और अभी हमारी पीवाईक्यू की सीरीज भी चल रही है बेटा, तो आप जल्दी से प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, कंटेंट को स्टडी कीजिए, बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है आपको। और एक चीज ध्यान रखिए बेटा, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो हमारी यही टैगलाइन है कि आपको मैथ नर्ड पे कभी भी फियर फैक्टर जो है वो मिलेगा नहीं, और आपका अगर फियर है पहले तो उसे हम दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए।